चलिए नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसान आंदोलन का 44वां दिन है। किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की मीटिंग होगी। इस बार भी किसानों का स्टैंड साफ है। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो। देश में कोरोना वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना है। इसको लेकर देश के सभी जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। इसी के तहत पूरे देश में आज एक ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले 2 जनवरी को भी पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। बिकरू हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात बदमाश विकास दुबे का दाहिना हाथ विपुल दुबे को पुलिस ने घाटमपुर के सजेती से गिरफ्तार कर लिया। 6 माह से पुलिस को उसकी तलाश थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के वजह कूपन की ही बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनको लेकर विहिप कार्यकर्ता टोलियों की शक्ल में लोगों के घर तक जाएंगे। नए साल में एक तरफ कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने को लेकर खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि वो ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक बैन बढ़ा दे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के सख्ती के बाद पुलिस महानिदेशक ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने नई गाइडलाइन पर संतुष्टि जताते हुए आदेश दिया है कि उसका पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देश के कई भागों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद गाजियाबाद के दादरी जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। पशुपालन विभाग द्वारा जिले में स्थित पोल्ट्री फार्मों की विशेष निगरानी करते हुए हर रोज रिपोर्ट ली जा रही है। इसके अलावा समय समय पर पशुपालन विभाग ने तैनात चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण भी कर रहे हैं। बुलंदशहर में सेल टैक्स की टीम ने पोल्ट्री में छापेमारी की। खुर्जा सेंटर प्रकाश पोल्ट्री में छापेमारी। बिजली के आइटम बनाती है प्रकाश पोल्ट्री। पोल्ट्री संचालक ने कई घंटे तक की पूछताछ। कुछ दिन पहले इसी पोल्ट्री में पकड़ाया था चोरी सामान। लखनऊ में एक बार फिर सताएगी राजधानी वासियों को ठंड। जनवरी माह के अंत तक मौसम सर्द रहेगा। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिमी इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। देर रात 6 आईपीएस अधिकारियों और 31 एएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आईपीएस संजय कुमार को संत कबीर नगर के ट्रांसफर पर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना वाराणसी बनाया गया है। वहीं ब्रिजेश कुमार का ललितपुर से तबादला कर गोरखपुर भेजा गया। ब्रिजेश कुमार को पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर पर तैनाती दी गई। सिकंदराबाद विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने सरकारी महकमे की पोल खोल दी है। भाजपा विधायक उपटी रजवा में कटाव बचाने को लगाई जा रही दीवार में घटिया सामग्री प्रयोग नजर आ रही है। बता दें कि ये निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता जेके लाल के नेतृत्व में 48 लाख रुपए का किया जा रहा था। दरअसल सिंचाई विभाग द्वारा जसरई गांव के पास उपटी रजवाड़ा पर नहर कट जाती है, वहां पर 48 लाख का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मामले में घटिया सामग्री प्रयोग से नाराज विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पूरी तन्मयता के साथ चाहते हैं कि जनता का पैसा यहां के विकास में लगे। कृषि मंत्री भी और सिंचाई मंत्री भी यही चाहते थे, लेकिन कुछ हमारे अधिकारी जिनकी नीयत ठीक नहीं है। हमीरपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का फूटा गुस्सा। धरने स्थल से उठकर मुख्य मार्ग में लगाया जाम। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे किसानों के सड़क पर उतरने से प्रशासन के फूले हाथ पांव। 10 दिनों से चल रहा है किसानों का आंदोलन।
गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट में 25 मौत का मामला। आज यूपीएसआईटी की टीम जाएगी मुरादनगर शमशान घाट। हादसे की जांच करने मुरादनगर पहुंचेगी यूपीएसआईटी। शमशान घाट में छत गिरने से हुई 25 लोगों की मौत। लखनऊ में 11 जनवरी को होगा फाइनल ड्राई रन। लखनऊ के 61 अस्पतालों में होगा वैक्सीनेशन। अगले हफ्ते आ सकती है कोरोना वैक्सीन। 2,36,000 वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता पूरी। सप्ताह में 2 दिन होगा वैक्सीनेशन। सरकार किसानों को अन्नदाता या भगवान कहकर संबोधित करती हो, मगर नौकरशाही आज भी उन्हें उपेक्षित और हिकारत की नजर से ही देखता है। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर ब्लॉक में कृषि विभाग की तरफ से किसान कल्याण योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वही सोनभद्र के चारों ब्लॉक में अलग अलग तारीख को कार्यक्रम रखा गया है। पहले चरण में 54 ब्लॉक में कार्यक्रम रखा गया है। किसानों के सम्मान में हो रहे इस कार्यक्रम को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस किसान को भगवान कहा जाता है वो किसान किस कदर अपमानित होता हुआ दिखा। चित्रकूट में सपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कामतानाथ के मंदिर। कामदीनगर पर्वत की लगाई परिक्रमा। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए टेका माथा। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। कई लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। गांव में बेची जा रही थी जहरीली शराब। प्रयागराज के यमुनापार इलाके में लगातार दूसरे दिन अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल बदमाश अशोक पासी मेजा इलाके का रहने वाला है। सीतापुर में देर रात शराबियों का तांडव। दुकान के बाद दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 6 राउंड फायर होने से मचा हड़कंप। पुलिसकर्मी पर घटना को छुपाने का आरोप। चंदौली में खून से लथपथ शव मिलने से मची सनसनी। मृतक के शव के पास मिली ब्रेजा कार। मृतक के सिर पर लगे हैं गहरे चोट के निशान। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा। लखनऊ में चंदननगर चौकी पर 2 गुटों में हुई मारपीट। पैसे के लेन देन को लेकर एक हुई मारपीट। चौकी के बाहर 2 गुटों में हुई मारपीट। चौकी पर मौजूद सिपाही 2 बीच बचाव करते दिखे। गाजियाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। त्यागी कॉन्ट्रैक्टर के 3 ठेकेदार कंपनी पर कार्रवाई। अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्ट ब्लैकलिस्ट किया गया। माहिक फंड्स एंड बिल्डर्स ब्लैकलिस्ट किया गया। कृष्णा एंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट किया गया। तीनों फर्मों को किया गया ब्लैकलिस्ट। लखनऊ में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सुराग। हत्या के बाद लाल रंग की एसयूवी से फरार हुए थे हत्यारे। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई एसयूवी की कार। कमता बस अड्डे पर बाइक खड़ी कर फरार हुए थे हत्यारे। कानपुर में नौसिखिए कार चालक ने 6 लोगों को मारी टक्कर। सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को मारी टक्कर। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। घटना दबाने में जुटा कार चालक। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। शराब पीने को लेकर हुआ था मामूली विवाद। युवक को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार। घायल युवक को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। गढ़वा नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोकशी तस्करी मामले में 7 बदमाशों से मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। 4 बदमाश गाड़ी लेकर मौके से फरार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। गोंडा में ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। दबंग ने ऑटो चालक की डंडे से की पिटाई। मामूली विवाद को लेकर चालक को जमकर पीटा। सवारी बिठाने और किराए को लेकर दबंगों ने पीटा। गोरखपुर 4 लेन पर कोहरे का दिखा असर। कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकराई। लगभग आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में बुधवार की रात अजीत सिंह की हत्या के मामले में माफिया कुंटू सिंह का नाम आया सामने। कुंटू सिंह की 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए भारी फौज के साथ जीएम एसपी पहुंचे। कुंटू पर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर में गंभीर धाराओं में 67 मुकदमे दर्ज है। उन्नाव के हसनगंज थाना इलाके में महिला के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने गले और पेट में चाकू से किया वार। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 टीमों को जांच में जुट गई है।
श्रावस्ती के इकोना थाना इलाके में तेज रफ्तार कार का फटा टायर, कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। बदायूं में 48 घंटे में रेप की दूसरी बड़ी वारदात, नाबालिग के साथ दरिंदे ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, फायर में बाल बाल बचे चांदपुर प्रभारी कोतवाल। मुठभेड़ के दौरान 4 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइकें बरामद। लखनऊ में उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के तार आजमगढ़ से भी जुड़े। मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत, हादसे में एक महिला की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के थाना बसोनी इलाके में 3 जनवरी को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मृतक के पत्नी सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पत्नी के प्रेमी और दोस्त को भी किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर निगोई थाना इलाके में सवारियों से भरी टाटा मैजिक में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान, आग लगने से टाटा मैजिक जलकर राख। मिर्जापुर के कोतवाली इलाके में 52 साल के बुजुर्ग का शव कार में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा के गिरवा थाना इलाके में पुरानी चुनावी रंजिश में युवक की हत्या, खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को बाइक बरामद की है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिला बाइक, 1 हेलमेट और गाड़ी पर पाए गए खून के धब्बे। गोंडा के दानेपुर थाना इलाके में युवती से गैंगरेप, पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही 3 दरिंदों ने घर में घुसकर उसके साथ किया गैंगरेप। जब पीड़िता शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां न्याय के लिए 6 दिन थाने के चक्कर काटती रही, जिसके बाद थानेदार ने मिशन शक्ति और कानून को जूतों की नोक पर रखकर गैंगरेप की घटना को मारपीट की घटना में तब्दील कर मुकदमा दर्ज कर दिया। डीआईजी से गुहार लगाने के बाद तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए युवती को मेडिकल के लिए भिजवाया गया और मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शामली के सदर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार दोनों युवकों के मौके पर ही दम तोड़ दिया। बिजनौर के इंदिरा पार्क के पास दिन दहाड़े 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से घायल एक की हालत नाजुक देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी एकजुट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उनके सारे वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इनके कार्यकर्ता सब एकजुट है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ 2022 में चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे हैं। हरीश रावत ने कहा कि सरकार अपने आप में खुद एक मुद्दा है, जिसको आधार बनाकर कांग्रेस 2022 के चुनाव में शंखनाद करेगी और एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के अशोभनीय बयान को लेकर हरीश रावत ने कहा कि वह अपनी पार्टी की संस्कृति दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर कुंभ मेले को लेकर अहम बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ मेलाधिकारी भी मौजूद। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं को सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़क, पुलों, पार्किंग स्थलों आदि के निर्माण पर ध्यान देने को कहा। उत्तराखंड में जल्द विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ली शपथ। जस्टिस आरएस चौहान को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। आरएस चौहान कई राज्यों में रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश।
मसूरी में कोरोना संक्रमित 55 वर्षीय पुरुष की मौत, मृतक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए जाने पर आइसोलेट। 55 वर्षीय पुरुष की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। मसूरी में खिली धूप से लोगों को मिली राहत। कई दिनों से मसूरी में हो रही थी बारिश, धूप मिलने पर पर्यटकों में खिले चेहरे। देर शाम को एक बार फिर मौसम में होगा बदलाव। हल्द्वानी के फतेहपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ के शव को कब्जे में लेकर टक्कर मारने वाली गाड़ी को किया जब्त। वन विभाग के मुताबिक बाघ की उम्र लगभग 12 वर्ष है। वन विभाग ने टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड नंबर 2 शूटर मनुष भाकर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स में चीन, ग्रीस और सर्बिया की चुनौती सबसे बड़ी होगी। शूटर मनु शाकर के ओलंपिक में चुनौतियों के लिए तैयार है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू होगी। आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल ने टीमों में 21 जनवरी तक रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया गई टीम इंडिया के प्लेयर्स सख्त कोरोना नियमों से तंग आ चुके हैं। इसको देखते हुए भारतीय बोर्ड बीसीसीआई ने सीए को चिट्ठी लिखकर कहा, अगर ब्रिस्बेन में टेस्ट खेलना है तो सख्त क्वारंटीन नियमों से प्लेयर्स को छूट दें। मैच में राष्ट्रगान के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इमोशनल हो गए। उनकी आंख से आंसू आने लगे। उनका ये वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने शेयर किया है। एएफसी 2023 एशियन कप 16 जून से 16 जुलाई के बीच शुरू होगी। टूर्नामेंट मैच 10 शहरों में खेला जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने 50 साल की महिला के साथ रेप पर पीड़ित महिला पर ही दोष मढ़ा। इस बात से नाराज बॉलीवुड की फीमेल एक्ट्रेस लॉबी ने एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष से सफाई मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत की 2 बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की गई। दोनों के खिलाफ रिया ने सुशांत के लिए फर्जी मेडिकल डिप्रेशन तैयार करने के आरोप लगाए थे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने डीसी डिजाइन के संस्थापक और फेमस कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। कपिल ने दिलीप छाबड़िया के खिलाफ दर्ज कराया केस। बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत एक्टर इरफान खान की मौत के बाद पहली बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बेटे बाबिल ने एक पुराना वीडियो शेयर कर बहुत इमोशनल नोट लिखा। मुकेश छाबड़ा ने अपने इंटरव्यू में कहा, स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी की सक्सेस ने दिखा था कि पूरा गेम टैलेंट का है, छोटे बड़े स्टार होने का नहीं। स्कैम 1992 में साबित किया टैलेंट की सब कुछ है। बीएमसी ने एक्टर सोनू सूद पर आरोप लगाया कि नोटिस को नजरअंदाज कर रिहायशी इमारत को होटल बनाया गया है। पुलिस ने सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एक्टर राहुल रॉय को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वे अपने घर लौट आए हैं। इस बात की जानकारी राहुल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है।